जब भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपके आसपास पूछी जाए या किसी क्वेश्चन में पूछा जाए तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं। बस जितना ज़्यादा नंबर होगा पार्टिकल का उतना ही ज़्यादा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज मिलेंगी। उनमें से हमने पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है? मतलब कि P0 माइनस PS तो होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जब उसको हम P0 से डिवाइड कर देते हैं तो बन जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक स्टैटिक मेथड होता है और एक डायनेमिक मेथड होता है। उन्हीं डायनेमिक मेथड में से एक बहुत ही हेल्पफुल, बहुत यूजफुल मेथड, इसका नाम है ओस्टवाल्ड एंड वाकर मेथड। इस मेथड में आप देख सकते हैं कि हम एयर पास करते हैं सोल्यूशन से, तो जब सोल्यूशन से एयर पास होती है तो सोल्यूशन फेज में जितने भी वेपर पार्टिकल होते हैं सब उड़ करके जाते हैं और फिर उस सॉल्वेंट में एंट्री करते हैं, और सॉल्वेंट में जो भी वेपर फेज का पार्टिकल होता है वो भी उनके साथ उड़ के आता है। इसका मतलब सॉल्वेंट के मास में भी कमी होती है और सोल्यूशन के मास में भी कमी आती है। लेकिन सोल्यूशन के मास में जब कमी आती है तो उतनी आती है जितना उसका वेपर होता है। लेकिन सॉल्वेंट में क्या होता है, कमी तो आती है लेकिन साथ में सोल्यूशन के पार्टिकल भी आते हैं। तो अगर उसका नेट कमी आपको देखना है तो P0 माइनस PS करना पड़ेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कुछ केमिकल ऐसे होते हैं केमिस्ट्री में जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डेसिकेटर का काम करते हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल, P2O5, H2SO4, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो जब आपका थर्ड कॉलम यू ट्यूब में आएंगे, जो आपका यू टाइप ट्यूब है, तो उसमें ये सब ऐड हो जाएंगे तो उसके मास में इंक्रीमेंट होगा। तो हम सिंपली बता सकते हैं कि जो लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट ट्यूब होगा वो सिंपली P0 माइनस PS होगा, और जो गेन होगा वो क्या होगा, PS प्लस P0 माइनस PS होगा, जो कि P0 हो जाएगा। यहाँ से हम RLBP भी निकाल सकते हैं और केवल LBP मतलब लोअरिंग वेपर प्रेशर भी निकाल सकते हैं, और साथ में हम वेपर प्रेशर भी निकाल सकते हैं। तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं बहुत ईजिली।